अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, दुनिया में इस समय पर जिस तरीके से युद्ध का माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से दो धड़ों के अंदर बटी हुई है और हर किसी ने एक दूसरे के ऊपर ताने तन रखे हैं, मिसाइलें तान रखी हैं और बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो भले ही शुरू से लड़ रहे हैं या पिछले काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी इस तरीके का मौका मिल रहा है कि गाहे बगाहे वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर जाते हैं। ऐसे में वॉर के अंदर जो इस समय पर दुनिया के जो देश छिपे हुए हैं, जो देश लगे हुए हैं, उनके अंदर से ईरान और सऊदी अरेबिया के बारे में को हर कोई जानता है कि ये दोनों देश आपस में कितने बड़े कट्टर दुश्मन हैं और एक तरीके से इनकी जो दुश्मनी है वो आज की नहीं, शायद तब से है जब से इस्लाम इस दुनिया में आया है। अब ऐसी सिचुएशन में इन दोनों की दुश्मनी इस हद तक है कि आए दिन वो प्रॉक्सी फेस टू फेस तो लड़ते ही हैं, लेकिन प्रॉक्सी वार लड़ते हुए भी देर नहीं लगाते। इसी का एक अंदाज़ा या इसी का एक नेक्स्ट लेवल अगर आप लोगों को दिखेगा तो आप लोग देखेंगे इसका एक नेक्स्ट लेवल जो है वो यमन के अंदर दिखाई देता है, यमन क्राइसिस। और इसी यमन क्राइसिस का एक नेक्स्ट लेवल है जो न्यूज़ फ्लैश हो रही है वो ये कि यमन, अगर आप इन कंट्रीज़ को देखेंगे, अगर आप इस कंट्री को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के बाद ये यमन और यमन के ऊपर ये सऊदी अरेबिया, एक अरब कंट्री यमन। और इस यमन के अंदर जो है क्राइसिस चल रहा है 2011 से। 2011 में जब अरब स्प्रिंग आई और इस अरब स्प्रिंग के अंदर पूरे के पूरे अरब देशों के अंदर एक उठापटक शुरू हो गई, तो ऐसी अरब स्प्रिंग के अंदर एक बुरा असर यमन के अंदर भी पड़ा। यहाँ पर यमन में जो ट्रांजिशन था वो सक्सेसफुल ट्रांजिशन नहीं हुआ, यानी जो नई गवर्नमेंट बनी वो सक्सेसफुली नहीं बन पाई। पुरानी ही गवर्नमेंट जो है वो शिफ्ट होती, मतलब पुरानी गवर्नमेंट जो है वो हट नहीं पाई पूरे तरीके से और ना ही नई गवर्नमेंट बन पाई और वहाँ क्राइसिस शुरू हुआ। ये क्राइसिस कब रिलीजन में बदला और कब ये जो रिलीजन था ये जो एथनिसिटी के अंदर बदल गया और पूरा का पूरा देश तबाह और बर्बाद हो गया। ऐसे में जो इस समय पर न्यूज़ फ्लैश हो रही है उस न्यूज़ का रिस्पांस ये है, या न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि यमन से कोई मिसाइल छोड़ी गई और ये रियाद एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया। रियाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया, मिसाइल छोड़ी गई, ड्रोन हमले से, ड्रोन के थ्रू ये मिसाइल छोड़ी गई और पूरे का पूरा एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया गया और मिसाइल्स के अभी विजुअल्स आ जाएंगे। असलियत में दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है, या जिसे समझना चाहते हैं कि ये यमन क्राइसिस है क्या और इस क्राइसिस के अंदर यहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया का क्या रोल है। असलियत में दोस्तों यमन क्राइसिस शुरू होता है 2011 में, जब वहाँ के रिबल फोर्सेस जो शुरू से कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने सरकार को उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करी और उस सरकार को उखाड़ कर नई सरकार स्थापित करने की कोशिश की। पहले यहाँ पर अब्दुल्ला सालेह नाम के अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट होती थी और इस अब्दुल्ला सालेह जो थे इनको हटाकर दूसरे इन्हीं की पार्टी के जो दूसरे मेंबर थे जिनका नाम AM हादी था, ये प्रेसिडेंट बने। इन AM हादी के टाइम पर यमन के जो हौती विद्रोही थे इनको मौका मिला और ये ना तो भ्रष्टाचार को दूर कर पाए, ना करप्शन को, ना एंड ऑल। तो जैसे ही ये किसी भी चीज़ को दूर नहीं कर पाए तो हूती विद्रोहियों को यहाँ मौका मिला और इन्होंने यहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से विद्रोह किया, विद्रोह 2012 के आसपास शुरू हुआ और 2015 के आसपास तक AM हादी को पूरे का पूरा कंट्री छोड़कर भाग जाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि असलियत में ये हूती विद्रोही कौन थे इन्हें भी समझेंगे कि यहाँ यमन के अंदर भी जो सऊदी अरेबिया और ईरान की प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम यमन के अंदर भी है। क्या कि एक तरफ सऊदी अरेबिया खड़ा है और दूसरी तरफ ईरान खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मामला इस्लाम के अंदर ही शिया और सुन्नी का है। धर्म यहाँ पर किस तरीके से दुनिया और देश को बदल देता है, बर्बाद कर देता है। धर्म का इस्तेमाल करके जी किस तरीके से ये लोग अपने ही स्वधर्मियों की गर्दनें काट रहे हैं, बच्चों को भूखा मार रहे हैं और वर्ल्ड्स डेडलीस्ट या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर यहाँ डेवलप हो रहा हो, यानी मानवता का सबसे विकट संकट यहाँ उत्पन्न हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं शियाओं को सपोर्ट करने के लिए ईरान यहाँ पर खड़ा हुआ है और सुन्नियों को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया और इसके 8 अरब कंट्रीज जो हैं वो खड़े हुए हैं।
यकीन मानिए पूरे देश को इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है। वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन, दुनिया का सबसे ज़्यादा मानवता से का संबंधित यहाँ जो समस्या है वो शुरू हो चुकी है। उसको अगर आप देखेंगे तो कुछ विजुअल से आपको नज़र आएगा। पुरानी अगर फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो कितनी बढ़िया तरीके से इमारतें थी, लेकिन जिस तरीके से खंडर बमबारी में नज़र आए वो, उसके बाद माँ और बच्चे और बच्चों की जिस तरीके की तस्वीरें डरा देने वाली हैं, यहाँ इस्लाम के नाम पर लड़ने वाले या शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ने वाली दुनिया जो है वो यार शर्मसार हो जाए। ये हालत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की है। इस्लाम को मानने वाले लोगों का किया धरा है, यहाँ इस्लाम बदनाम हो रहा है। बच्चों की हालत देखिए, और उसके बाद यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये सारे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर आपको नज़र आएगा किस तरीके से दुनिया को आपने धर्म के नाम पर बर्बाद कर दिया है। सऊदी अरेबिया और ईरान आप लोगों ने किस तरीके से सिचुएशंस हैं, यहाँ यमन क्राइसिस में आप लोगों को दिखाई देंगी। और धर्म के नाम पे किस तरीके से बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, खेलते कूदते परिवार जो है उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। और जबकि आप ये मानेंगे ये अरब देश है, ये अरब देश है। और असलियत में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन का यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो इलाका है सना, ये सना जहाँ राजधानी है, तो यहाँ पर शिया लोग ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पर सुन्नी लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ अदन एक शहर है जिसके नाम पर ही गल्फ ऑफ अदन है। दोस्तों, यहाँ इन हूतियों ने इस सना राजधानी के ऊपर कब्जा किया और इनको पूरा खुले तरीके से सपोर्ट है ईरान का। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सुन्नी हैं इनको सपोर्ट है सऊदी अरेबिया से लेकर 8 अरब कंट्रीज़ का। और सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो हैं इन देशों को मदद दे रहे हैं इंटेलिजेंस की। लेकिन अब सऊदी अरेबिया की अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सऊदी अरेबिया के पास सेना ताकतवर नहीं है। यही कारण है, सेना ताकतवर ना होने की वजह से उसके अपने रीजंस है, कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सऊदी अरेबिया की सेना ताकतवर नहीं है और सेना ताकतवर ना होने की वजह से सऊदी अरेबिया अपने यहाँ से मिसाइल हमले, ड्रोन हमले तो बाकी सारे के सारे करता है। इस इलाके पर खूब दबादब मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन कभी भी अपनी आर्मी को यहाँ उतारने की ज़रूरत नहीं करता। और यही कारण है हूती विद्रोही जो छोटा सा एक रेबेल ग्रुप था वो लगभग यमन की बड़ी इकोनॉमी पे कब्जा कर चुका है और बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और यहाँ पर लोग इस समय पर भूखे मरने की कागार पर आ चुके हैं। हालात ये है कि ज़ैदी शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए ईरान खड़ा है और बाकी सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ है। लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरे तरीके से दबा नहीं पा रहे। जब जब मौका मिलता है यमन के जो हूती शिया विद्रोही हैं ये आए दिन इसके ईस्टर्न पार्ट के ऊपर जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर खुल के हमला करता है। और जिस तरीके से 2019 के अंदर देखेंगे तो हमला हुआ है, 2015 में हमला हुआ, 16 में, 17 में, आए दिन ये पूरे का पूरा माहौल ख़राब है। लेकिन सऊदी अरेबिया, ना तो सऊदी अरेबिया पीछे हट रहा ना ही ईरान पीछे हट रहा, लेकिन दुनिया के ऊपर इंसानियत और धर्म के नाम पर राजनीति पूरे जोर शोरों से है। और ख़ास बात यह कि दुनिया का जो बड़े देश हैं वो भी इसमें नहीं बोल रहे कि मर रहे हैं मरने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसी लड़ाई का एक एग्जाम्पल या एक फॉरवर्ड स्टेप इसमें दिखाई दिया कि रियाद के एयरपोर्ट के ऊपर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। बाकी इसमें जो भी डेवलपमेंट है वो आपको आगे आने वाले समय में बताते रहेंगे, अगले वीडियोज़ में बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।